प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक से के बारे में का एक पद लिया है मैंने। आज इसकी व्याख्या अपन को करनी है। राजा अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ आश्रम के पास पहुंच गया है, कण्व ऋषि के आश्रम के पास में। और राजा सेनापति से कहता है कि जो वन को घेरने के लिए सेना आगे चलेगी तो वो सब लौटा है, तपोवन में किसी प्रकार का विघ्न ना पहुँचे, और ऐसा सभी को चेतावनी दे दो, ऐसा निर्देश दे दो। और देखो, क्योंकि ये आश्रमवासी लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में एक पद्य है। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दहात्मकम तेजः स्पर्शा अनुकूल एव सूर्यकांता तद अन्य तेजो अभिभवात भवन्ति। बहुत अच्छा पद्य है। यहाँ पर ऋषि मुनियों की प्रशंसा की जा रही है। पहले अपन थोड़ा सा मीनिंगों पर बात करें तो संप्रधानेषु, शांति ही प्रधान है, शांति प्रधान है ये लोग, तपोवन के आश्रम ऋषि मुनि। दहात्मक, और उनमें जला देने वाला तेज होता है, वो भी कैसा, गूढ़, छुपा हुआ। स्पर्शा अनुकूल, स्पर्श के योग्य। सूर्यकांत, सूर्यकांत जो मणि है उसके बारे में क्या है। अभिभवात माने अभिभूत होते हैं, जब किसी से तिरस्कृत होते हैं, उनका जब तिरस्कार किया जाता है तो बमती, उगलती है, निकलती है। तो राजा ये कहना चाह रहा है कि माना कि ऋषि मुनि बड़े शांति प्रधान होते हैं। कह रहे हैं संप्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान तपस्वियों में, शांति प्रधान तपस्वियों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तहात्मक गूढ़म तेज अस्ति, एक जला देने वाला तेज अग्नि छुपा हुआ रहती है या छुपी हुई रहती है। जिस प्रकार स्पर्शा अनुकूल सूर्यकांत मणि है, ही स्पर्शा अनुकूल सूर्यकांत मणि एवं सूर्यकांत मणि जैसे स्पर्श के योग्य है, लेकिन अन्य तेज परिभवात, जब उसके से अन्य दूसरे तेज से उसका तिरस्कार किया जाता है, उसको अभिभूत किया जाता है, तो उसमें से प्रचंड किरणें निकलती हैं। तद्भमति, तब उसमें से प्रचंड जला देने वाली किरणें निकलती हैं, उसमें से तेज निकलता है। ऐसा तो माना कि ऋषि मुनि, एक सूर्यकांत मणि होती है, वो इस प्रकार की होती है कि वैसे उसमें हाथ में लो रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको सूर्य के धूप में, सूर्य की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में धूप में रखोगे तो उसमें से प्रचंड किरणें निकलती हैं जो जला देने लायक हो, जला देने की योग्य होती हैं, जला सकती हैं, वो इसी इतनी क्षमता होती है उसके अंतर्गत। तो इसी प्रकार ऋषि मुनि बड़े शांतिपूर्वक रहते हैं, अपने उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी शांति से अपना यज्ञ होमन आदि काम करते हैं, अपने तप को बढ़ाते हैं, वो वहाँ रहते हैं। लेकिन अगर कोई राजा द्वारा, क्षत्रिय द्वारा उनका तिरस्कार किया जाता है तो उनमें से भयंकर तेज निकलता है। एजुकेंट को वो शराब देने वाली शक्ति है उनके अंदर, जो हमें भस्म भी कर सकती है, जला भी सकती है। इसके बारे में राजा दुष्यंत का विचार है। तो उन्होंने सेनापति से कहा है कि जो भी सेना आगे पहुंच गई है जो वन को घेरने के लिए, उन सबको वापस लौटा लो, क्योंकि हम तपोवन के पास में आ चुके हैं। ऐसा राजा ने कहा है। अब इस पद के अंदर देखा जाए तो ऋषियों के आध्यात्मिक शक्ति और तपोबल पर प्रकाश डाला गया है। गूढ़ माने छुपा हुआ, एक छिपी हुई होती है। संप्रदानेषु, मन को निग्रह करना, मतलब कि मन को बस में करना, इसे कहते हैं संप्रदानेषु। स्पर्शा एवं सूर्यकांता, स्पर्श के योग्य यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। स्पर्शा उनको विशेष, और ये दोनों चीज़ों पर लागू होता है कि ऋषि मुनि बड़े शांति होते हैं, और जिस प्रकार सूर्यकांत मणि हैं, और ये दोनों की तरफ से लगता है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार का भी है। ये यहाँ उपमावाचक शब्द है। और इसमें जो छंद के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का संयोग है, इसलिए उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें उपजाति छंद है। इसमें स्पर्श शब्द कैसे बना है? स्पर्श प्लस घन प्रत्यय है,
गूढ़म गुह प्लस त प्रत्यय संप्रदानेषु समः प्रदानम एषु तेषु संप्रदान बहुब्रीहि समास। तपोधनेषु तप एव धन, जिनका तप ही जिनका धन है, एषाम तेषु इति विग्रह है इसका। तो यहाँ हमने देखा कि एक सूर्यकांत मणि होती है जो कि सामान्य अवस्था में हम उसको हाथ में ले सकते हैं, स्पर्श के योग्य है, लेकिन जब उसे सूर्य की धूप में रखें, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस पर, तो उसमें से आग निकलने लगती है, ये वो स्पर्श के असंभव है और वो जलाने देने के योग्य की क्षमता आ जाती है उसमें। तो इसी प्रकार ऋषि मुनि बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन किसी क्षत्रिय द्वारा, किसी राजा के द्वारा उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका दमन किया जाता है या उनका अभिभूत किया जाता है, तो वो उनके अंदर जला देने वाला जो तेज है, प्रताप, उन्हें भस्म करने का जो श्राप देने की क्षमता है, उसको वो कर सकते हो, ऐसा वर्णन इसमें किया गया। तो संप्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान माना कि शांति प्रधान तपस्वियों में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है। तपोधन में सभी तपस्वियों में, एक दो में नहीं, सभी तपस्वियों में होता है। दहात्मक गूढ़ तेज अस्थि, उनमें एक जला देने वाला तेज, अग्नि, प्रताप, आत्म तपोबल छुपा हुआ रहता है। जिस प्रकार कि स्पर्शानुकूल सूर्यकांता एवं, जैसे स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणि के तुल्य वे तपस्वी लोग होते हैं। जब अन्य तेजो अभिभाव, जब क्षत्रिय आदि राजा के द्वारा उसका तिरस्कार, किसी के द्वारा भी जिसका, अन्य के द्वारा जिसका अपमानित किया जाता है, तो अभिभवात तिरस्कृत एवं उद्भवती, तो उसमें से जला देने वाला तेज अग्नि निकलती है, ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।